हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों से बच्चों की एक ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि ट्रिपल एस पे कंप्यूटर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने कंप्यूटर की क्लासेस लेके आ गए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कंप्यूटर कंपोनेंट को कवर करा था, जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। आप लोग चाहें तो वहाँ उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आपको 300 एमसीक्यूज़ की भी एक सीरीज़ हमने करवाई थी। लेकिन 10 मार्क्स की आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की ये सेक्शन है, तो इस बार हम कोशिश करेंगे, मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा वो मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा। जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी उसमें मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहूँगा आपको सिर्फ उसे नोट करना है। इरेलीवेंट चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। कोशिश ये रखनी है कि जो चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी, जो भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा, आपको उसको अपने नोट्स में लिखना है। कोशिश करनी है हर एक लेक्चर के नोट्स आपके हार्डली एक ही पेज पे कवर हो जाए। तो इस तरीके से आज हम करेंगे, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर में, उन लोगों को भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। पहला टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसके अलावा हमने आप लोगों को कहा है कि अगर आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए नोट्स चाहिए या इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए नोट्स चाहिए, तो आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके उनको ले सकते हैं। आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। हमारे एंड से जो लेक्चर चल रहे हैं उनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज़ का। जब लेक्चर्स हमारे होते जाएंगे मैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँगा। तो पहला लेक्चर हम लोगों का आज है कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन में। आपको बेसिक चीज़ें करवाऊंगा, एग्जाम में जो पूछी जाती है हम पहले उस पर काम करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये आप में से सब लोगों को पता है क्योंकि बहुत सारे लोग पंचायत के एग्जाम में पेयर हुए थे। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर हम लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काफ़ी ज़्यादा टास्क परफॉर्म करती है, जिसमें कैलकुलेशंस आ जाती हैं, काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन करके एक बनता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बन के आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ड है आप लोगों का कंप्यूटर, ये वर्ड आया कहाँ से? इस वर्ड को लाया कौन? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक आपका बेसिकली लैटिन वर्ड है। आपको ये याद रखना है। अब ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखूंगा आपको ये याद रखनी है। आपके से एग्जाम में डायरेक्ट यही एमसीक्यूज बन के आएंगे। और कंप्यूटर का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, कंप्यूटर का मतलब होता है आपका टू कंप्यूट। लैटिन वर्ड क्या ये कंप्यूटर ही था? तो नहीं। लैटिन जो वर्ड था आपका वो था कंप्यूटरे। तो ये आपका लैटिन वर्ड था जिसको अब आप लोग मॉडर्न फॉर्म में कंप्यूटर कहते हैं, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे लिखी हैं आपको ये पूरा एज इट इज़ नोट नहीं करना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में पूछी जाती हैं वही आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है। हम सबको पता है कि कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन वो परफॉर्म कर देता है विद इन सेकेंड में। इसी के साथ साथ एक्यूरेसी जो है वो हमेशा कंप्यूटर की जो रहती है वो 100% रहती है, एक्यूरेट रहता है अनटिल एंड अनलेस आप लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो सही। अगर आप लोग जितना मर्जी कैलकुलेशन बड़ी डाल दो, कंप्यूटर उसका आंसर आपको दे ही देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने है। ये वर्ड ऑप्शन नंबर 3 आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, डिलीजेंस क्या होता है? कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ कर देंगे। फिर आप चाहे तो दिन भर उन पे कैलकुलेशंस करते रहें, ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहें। इंसानों की तरह वो थकेंगे नहीं और थकने के बाद एरर नहीं देंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। वर्सेटैलिटी आपको पता है। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने लेक्चर बना रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मैंने साइड पे एक और टैब खोली है। आपके सामने दिख रहा है कि मैं एक साथ कितने सारे टास्क एक ही टाइम पे परफॉर्म कर पा रहा हूँ। स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तो एक आ गया बेसिक ओवरव्यू कंप्यूटर होता क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे मैं वापस आपके साथ रिपीट कर देता हूँ। पहला वर्ड कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से आपका? ये एक लैटिन वर्ड था, कंप्यूटर इसका नाम था, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब और क्या चेंजेस आए, कंप्यूटर आया किस तरीके से, कंप्यूटर पहली बार कौन लाया, क्या क्या चेंजेस होते गए टाइम के साथ, अब हम वो डिस्कस करेंगे एक बार।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर आप लोग आज यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी एडवांस्ड है। स्टार्टिंग में कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था जब ये नए बने थे। तो क्या क्या चेंजेस हुए टाइम के साथ, अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, अबैकस। अबैकस क्या था? अबैकस ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने सामने, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, ये सबसे पहला काउंटिंग डिवाइस था। अब आपको ये वर्ड भी याद रखना है। अबैकस क्या था आपका? अबैकस था आपका पहला काउंटिंग डिवाइस। और इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये काउंटिंग डिवाइस डेवलप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चाइना में। इसके अलावा आपको कुछ भी याद इसमें नहीं रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको दोबारा अगर पूछा जाए। पहली बार काउंटिंग डिवाइस था, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता था। इसी के बाद कौन सा आया था? इसके बाद आया था आपका नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन भी किसी हद तक मिलता जुलता था, सेट ऑफ रॉड्स मेड ऑफ बोन्स। तो ये बनाया किसने था? आपको इनका नाम याद रखना है, जॉन नेपियर ने बनाया था। क्या? जॉन नेपियर ने बनाया था आपका नेपियर बोन्स। तो ये भी आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखने की ज़रूरत चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। इस बार हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि एमसीक्यूज किस फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आया था आपका पैस्केलाइन। पैस्केलाइन आपका क्या था? ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था विद द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑन होल नंबर्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बन के आएगा एग्जाम में, पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था जिसमें आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं? किस पे? होल नंबर्स पे। अब होल नंबर्स आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, 0 to 9। तो ये कौन सा था पहला, किसने बनाया था? तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछा जाए। पैस्केलाइन था आपका पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती थी होल नंबर्स के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है। होल नंबर्स में 0 आ जाता है आपका। पंच कार्ड सिस्टम आया इसके बाद। पंच कार्ड सिस्टम किसने इन्वेंट किया? आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये नोट करना है। देखिए, इस लेक्चर में ज़्यादा समझाने वाला पार्ट नहीं है। जब आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ओएसआई मॉडल आएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो स्टैटिक है, जिसको आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपको सिर्फ वही नोट करना है। अब पंच कार्ड मेथड आपका कौन लेके आया था? ये लेके आए थे आपके हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ ने क्या किया था? ये यूज़ किए थे पंच कार्ड, जिसके साथ आप लोग स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं अपना डेटा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो ये था पंच कार्ड बेसिकली सिस्टम। इसमें क्या था, आप लोगों का जो भी डेटा होगा आप उसको पंच कर देंगे ताकि वो स्टोर रहे। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है पंच कार्ड सिस्टम। एग्जाम में आप क्वेश्चन क्या आएगा, पंच कार्ड सिस्टम इन्वेंट किसने किया था? तो पंच कार्ड सिस्टम इन्वेंट किया था हरमन हॉलरिथ ने। तो आपको ये भी याद रखना है। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैं आपको सिंपल एक एक लाइन में ये चीज़ें जो यहाँ मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, आपको वो याद रखनी है। पहली चीज़ क्या थी जो हमने पढ़ी? अबैकस कहाँ से आया, कौन लाया? अबैकस आपका पहला काउंटिंग डिवाइस था, चाइना लेके आया। नेपियर बोन कौन लेके आया? जॉन नेपियर लेके आए। पैस्केलाइन क्या था? ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकता था होल नंबर के ऊपर। तो ये आपको याद रखना है। लेके कौन आए थे? तो लेके आए थे ब्लैस पास्कल। पंच कार्ड सिस्टम कौन लाया? हरमन हॉलरिथ। अब हम बात करेंगे थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। आई होप आप लोगों ने ये जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ चीज़, एक पेज से ज़्यादा के आपके नोट्स नहीं बनने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। रीज़न क्या है, बनाया क्या था इन्होंने? अब हम इस बार इस पे बात करेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? जैसे
चार्ल्स बेबेज को अगर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है तो एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब बेबेज ने क्या किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, इन्होंने इन्वेंट किया था डिफरेंस इंजन को, जिससे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल टास्क को एक्यूरेटली परफॉर्म किया जाए। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट दिखाई थी, और उसके बाद जो इनका एनालिटिकल इंजन था उसे कहा गया था, जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट के बाद जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी पहले कंप्यूटर्स में, उसके बाद जो इन्होंने मशीन बनाई उसे कहा गया एनालिटिकल इंजन। और फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनका मेन डिज़ाइन था मशीन का, जिसमें 4 बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन थे, और जो इनका मेन प्रिंसिपल था एनालिटिकल इंजन का, इनपुट आउटपुट मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, ये आज भी यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोगों को इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि जो इनका मेन मॉडल था एनालिटिकल इंजन का, कहीं ना कहीं आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिस्टम या कंप्यूटर अपने अपने घरों में, मेन कंसेप्ट पीछे यही था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब यहाँ पे नोट क्या करनी है चीज़ें, तो आपको यही नोट करनी है कि चार्ल्स बेबेज ने पहली चीज़ क्या बनाई थी, इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है, इसके अलावा इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको एक लाइन में लिखना है। इसके बाद आ जाता है हॉलरेथ मशीन। नाम से ही आप लोगों को अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा हॉलरेथ मशीन किसने बनाई होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा हरमन हॉलरेथ ने बनाई है। हरमन हॉलरेथ ने ही अभी हमने देखा था क्या बनाया था, पंच कार्ड सिस्टम। तो क्या है ये बेसिकली, तो ये जो मशीन थी सेम कंसेप्ट पे थी, सेंसिस के लिए यूज़ की जाती थी, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मार्क 1 कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीज़न क्या है, ये आपका पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था। अब ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इनको आपको लिखना है, क्या था ये, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस। तो ये था, किसने बनाया, हॉवर्ड हैथवे एकिन ने। क्या क्या यूज़ किया इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया। जो आपका चार्ल्स बेबेज का मॉडल था और जो आपका पंच कार्ड का मॉडल था, इसको मिला के इन्होंने मार्क 1 कंप्यूटर बनाया विद IBM। तो आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था, तो वो था आपका मार्क 1 कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए पहला काउंटिंग डिवाइस कौन सा था, तो वो था आपका अबेकस। अगर आपसे पूछा जाए एनालिटिकल इंजन किसका था, तो वो था चार्ल्स बेबेज का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये आपको, मुझे क्यों पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एग्जाम में भी आएगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर, अब ये वर्ड याद रखिएगा, अनप्रोग्रामेबल अगर आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो ये था आपका ABC। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये है क्या, तो ABC का फुल फॉर्म क्या है, ये है आपका एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इट वॉज डिजाइन बाय जॉन विंसेंट। तो आपको ये याद रखना है, और क्लिफर्ड बेरी ने इनको बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ समझाने के लिए इसमें ज़्यादा है नहीं, लेकिन MCQs इन्हीं पे बनते हैं, एक एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर। तो ये आपको इस अकॉर्डिंग अपने नोट्स में लिखना है। जब समझाने की चीज़ें आएंगी मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स से इसको समझाऊंगा, तो आप लोग इसको नोट कर लें और मुझे एलन ट्यूरिंग का बताएं। अब मैं क्वेश्चन जिस पे बात करूंगा आपसे, वो जो टॉपिक है वो एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, जिस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो किस पे बात करेंगे हम, अब ये नाम जो आप लोग यहाँ देखेंगे, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 110% एक ना एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा। अब ये होता क्या है, आप लोगों ने इनको देखा होगा एग्ज़ाम में, पहले भी आप लोगों ने अगर दिए हैं JK SSB के एग्ज़ाम्स, तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो करेंगे हम लोग ENIAC की। अब ENIAC होता क्या है, अब यहाँ पे जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अनप्रोग्रामेबल अगर आपके साथ पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आपका ABC।
तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर जनरल पर्पसेस कौन सा था, तो वो था आपका एनियाक। एनियाक के बारे में अब आपको याद क्या रखनी है चीज़ें। एनियाक के बारे में आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि ये बनाया किसने था, तो ये बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन मॉकली ने। तो इन्होंने ये बनाया था एनियाक। क्या था ये आपका, ये था आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एडसैक, क्योंकि इनके नाम ऑलमोस्ट सेम है। अब एडसैक को याद करने का ट्रिक मैं आपको एक बता देता हूं। आप यहां देख रहे हैं एडसैक में क्या यूज होता है, वर्ड एस। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टोर्ड प्रोग्राम के लिए कौन सा यूज किया गया था, तो जब आपके साथ स्टोर्ड की बात हो तो आंसर इसका होगा एडसैक। आपको इसके अलावा याद नहीं रखना। इसके बाद आपको बस यही याद रखना है कि किसने बनाया है, तो ये वॉन न्यूमैन मशीन प्रिंसिपल्स पे था। आपको सिर्फ ये याद रखना है। एडवैक की अगर मैं बात करूं तो एडवैक एनियाक का ही एक हम बात करें तो अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हैं ये था। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, बनाया किसने है किसने नहीं, आपको इतना डिटेल में नहीं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, यूनिवैक। आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो ये आपको रट्टा मारना है, आप रट्टा मार लीजिए, कोई ट्रिक बनानी है आप ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाए या फुल फॉर्म पूछी जाए। अब यूनिवैक होता क्या है, ये है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बनाया किसके लिए गया था, तो ये था आपका पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था आपका, तो ये था आपका यूनिवैक। तो अब बनाया किसने था, एकर्ट और मॉकली ने ही मिलकर बनाया था इसको। लेकिन यहाँ पे जो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ये है माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। अब ये इंटेल 4004 क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये पहला फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर था। ऑप्शन इस तरह से एग्जाम में दे देता है एग्जामिनर, इंटेल 4004, 8008, 2002, 1001। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर कौन सा था, तो वो था आपका इंटेल 4004 यानी कि 4004। अब मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दूंगा जो भी हम लोगों ने आज चीज़ें पढ़ी हैं उसका, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहें। मैं एक लेक्चर में ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाऊंगा, मैं लेक्चर छोटे छोटे लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें याद करने में आसानी हो। आप लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे पहले वाला लेक्चर उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको हर लेक्चर से पहले एक क्विक ओवरव्यू आपको ज़रूर दे दिया करूँगा। आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे, पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर किस वर्ड से जनरेट हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आज जो चीज़ें देखी, अबैकस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, अबैकस क्या है, कैलकुलेटिंग मशीन है। काउंटिंग डिवाइस था पहला, चाइना ने डेवलप किया। नेपियर बोन किसने किया, नेपियर बोन किया था नेपियर ने ही, जॉन नेपियर ने। पेस्केलाइन किया था किसने, ब्लेस पास्कल ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। पंच कार्ड सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हरमन हॉलरिथ ने किया था। इसी के साथ हरमन हॉलरिथ ने ही क्या किया था, हरमन हॉलरिथ ने आपका एक पंच कार्ड सिस्टम और हॉलरिथ मशीन दोनों किसने किए थे, आपके हरमन हॉलरिथ ने किए थे। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। एनालिटिकल इंजन में फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इनका बेसिक कंसेप्ट था या जो इनके प्रिंसिपल थे वो आज भी हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, इसलिए कहा जाता है। इसके बाद आपका मार्क 1 कंप्यूटर आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये पहला आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था। फिर हम लोगों का आग आया अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, क्या था, वो है आपका ABC। अनप्रोग्रामेबल वर्ड को आपको याद रखना है और पेपर में देख लेना है कि आपसे ये पूछा गया है या नहीं। अगर अनप्रोग्रामेबल पूछा गया है तो आंसर होगा आपका ABC। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लोग उसका बता देंगे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था आपका, वो था आपका ENIAC। इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, इस ENIAC का ही एक अपग्रेडेड वर्जन आया आपके सामने, और
एटसैक के बारे में मैंने आपको बताया, स्टोरेज के लिए जो यूज़ हुआ था पहली बार, जनरल पर्पस स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो वो है आपका एटसैक। और यूनिवैक क्या था आपका, ये था कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो यूज़ हुआ था। और इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो था वो आपका पहला था। तो ये तो था आज हमारा एक बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको सिर्फ स्टैटिक का पार्ट साइज में समझाने के लिए, कुछ था नहीं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में भी आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि देखो इसमें डेट्स हमें याद नहीं रखनी है। हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये रखनी है कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन में आया था, साइज़ क्या था उस समय, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मैं सिर्फ एक लेक्चर लेके आऊँगा। जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको लेके आऊँगा एमसीक्यूज़। मैं कोशिश ये रखूँगा इस बार कि एमसीक्यूज़ जितने ज़्यादा हो सकें उतने मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने एंड से। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चाहें तो ऑलिव बोर्ड की ऐप से ले सकते हैं सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, बहुत जल्द मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। तो दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।